धरना प्रदर्शन चल रहा है और यही नहीं, पूरा भारत देख रहा है। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र गोंड, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस, जो कि कांग्रेस का एक विभाग है, और इस समस्या को हमने कांग्रेस के फोरम पे उठाया और कतिपय प्रशासनिक कारणों से वो प्रश्न जो है संसद में नहीं उठ पाया, उसकी बजाय समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उठाया। अभी परसों मेरे पास फोन आया दिल्ली से कि आप व्यक्तिगत रूप से बलिया जाइए और वहां की पूरी खबर के साथ हमें दीजिए जिससे हम संसद में उठा सकें। तो यह भी एक है, पार्टी का आदेश भी है, लेकिन मैं पार्टी से पहले अपने समाज का एक अंग हूं। पार्टी और समाज की अपनी समस्याएं होती हैं। उस समस्याओं को अगर राजनीतिक मंच से रखना होता है, इसलिए राजनीतिक दल के सहारा या उनके सदस्य बने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि राजनीतिक दलों के बीच में अपने समाज को बेच दिया जाए। अगर ये समाज को बेचने का काम हमारे राजनीतिक दल के नेता करते रहेंगे तो ये 60 नहीं 600 दिन हो जाएगा और ये बाहरी सरकार नहीं सुनने वाली। बनारस में 13 महीनों का धरना हुआ है। आप सभी गोंड स्टूडेंट और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और इसके अन्य सभी लोग जाके वहां मदद किए हैं। 11 महीने 13 महीने जौनपुर का तो चलता ही रहता है। और ये हद हो गई। बलिया जिसमें कि 2011 की जनगणना से उसके अनुसार देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन, और वहां ये कह रहे कि गोंड नहीं रहते। क्यों भाई? शासनादेश मैंने जारी किया है क्या? शासनादेश प्रशासन ने जारी किया है और प्रशासन बोल रहा है कि आपको जांच में क्या क्या देखना है, आपको अपनी मनमर्जी नहीं करनी है। लेकिन वारे सरकार, वारे अधिकारी अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों से मुख मोड़कर किसी की बातों में आप आके बात कर रहे हैं। क्या गोंड नहीं रहते, खरवार नहीं रहते? तो ये भूजा है तो कमकर है तो फलाने है तो डिमका है। जब शासनादेश 477 कह रहा है पैसे के आधार पर आप जाति का निर्धारण नहीं कर सकते, तो फिर तुम पैसा क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब आपको तकलीफ देना है। बहुत सारे शासनादेश है कि आपको शासनादेशों का अनुपालन अक्षर सा करना है, इसमें अपनी खोपड़ी नहीं घुसेड़नी है। गुब्बारे से प्रशासन लेखपालों को एक फॉर्मेट दे दिया गया है 20 बिंदु का, उसी फॉर्मेट को भरते हैं, लिख के दे देते हैं और लेखपाल डिसाइड करते हैं कि आप अनुसूचित जनजाति में है या नहीं है, आप गोंड है या नहीं है। लेखपाल उसको ये अधिकार किसने दे दिया? लेखपाल का काम है आपके डॉक्यूमेंट को देखकर डॉक्यूमेंट के अनुसार अपनी आख्या दे देना। शासनादेशों के आलोक में यह तहसीलदार या उसके ऊपर के अधिकारी को देखना है कि ये सही है या गलत है। आपने तो मानसिकता बना ली है कि इनके पूर्वज दाना भूनते थे तो ये भड़भूजा हो गए, पानी भरते थे तो कहार हो गए, नहीं तो कमकर हो गए। अब बड़ी मजे की बात है, एक ही परिवार को भड़भूजा का भी प्रमाण पत्र देते हैं ओबीसी में, उसी परिवार को कहार का भी प्रमाण पत्र देते हैं, और उसी परिवार में ओबीसी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं भड़भूजा गोंड भड़भूजा एक तीसरी जाति बना दी है। मित्रों, ये समस्या है नहीं, समस्या आपके सामने खड़ी की जा रही है। और जब तक आप इनके पीछे घूमेंगे, ये आपको घुमाते रहेंगे। आप इनके रास्ते में विरोध बन के खड़े हो जाइए, ब्रेकर बन के खड़े हो जाइए।
तब ये मानेंगे। ये आंदोलन हमारी स्टूडेंट फेडरेशन कर रही है। अभी आप लोगों ने शनिवार के दिन जो है आप लोगों ने प्रशासन का पुतला फूका, लेकिन कोई निकल कर नहीं आया कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपकी समस्या क्या है। वो सुनना नहीं चाहता। ये लोकतंत्र है कि पब्लिक की आवाज नहीं सुनी जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में गणतंत्र को मार दिया गया। इस देश में गणतंत्र को मार दिया गया। कैसे मारा गया? वो आपके अंगूठे की ताकत से। आपने वोट दे दिया, पूंजीपतियों ने वोट ले लिया और उसके बाद आपको ठेंगा दिखा दिया। आप जाइए जहां जाना हो जाइए। पैसा है तो प्रमाण पत्र बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। यही मानसिकता तो दिख रही है। सबके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, 1354, 1356। कई लोगों के पास तो उसके पहले का भी 1321, 1322 का भी है। आपके कुटुंब रजिस्टर में कौन लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद ये क्यों नहीं दे रहे? क्या ये राजनीतिक कारण है? क्या ये सामाजिक कारण है या हमारी कमजोरी है? कारण कोई भी हो, लेकिन अपनी कमजोरी कारण नहीं बननी चाहिए। ये धरना प्रदर्शन आपकी आवाज है, आप आवाज उठा रहे हैं। इसको मजबूती से कायम रखना है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता में जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभा रहा हूं। हमारे कुंदन खरवार जी हैं, मैं तो दिल्ली हफ्ते में एक दिन बात करता हूं, ये रोजा बात करते हैं। क्यों नहीं समस्या का समाधान होगा? ठीक है, हम विपक्ष में हैं, कोई बात नहीं। तो विपक्ष में है तो हमारी तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग जो सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए हैं, क्या वो इसके भागीदार नहीं है? अगर ये प्रमाण पत्र बनेगा तो क्या उनको लाभ नहीं होगा, या उनके प्रमाण पत्र चुपचाप बैकडोर से बन जा रहे हैं और बाकियों के नहीं बन रहे? ऐसा है क्या? हमें एक विचारधारा भी अपनानी होगी मित्रों। अगर हम लुंच पुंज विचारधारा पे चलते रहेंगे, हमारा कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और ये साफ दिख रहा है कि 60 आज 65वां दिन है। 65 दिन में अगर जिलाधिकारी निकलकर आपसे वार्ता नहीं करने आ रहा है, सीआरओ वार्ता नहीं करने आ रहा है, या जिलाधिकारी का प्रतिनिधित्व वार्ता नहीं करने आ रहा है, इसका मतलब ये संवेदनहीन है। इनमें कोई संवेदना नहीं है। वो हमें वही गाजर मूली वाला अनुसूचित जाति जनजाति समझता है, जिसकी कोई औकात आजादी के पहले नहीं थी, और वही वो दिखा रहे कि जो तुम्हारी औकात आजादी के पहले नहीं थी और आज भी नहीं है। इसके खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। अपनी धर्म, संस्कृति, उसको भी लेके चलना है, लेकिन उसमें दुराभाव नहीं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सामुदायिक व्यवहार की बात करता है, मिलजुल कर रहने की बात करता है। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि हम अपने चाचा भतीजा पर, अपने दयाद परिवार पर लाठी को तुरंत मार देते हैं, लेकिन जो वास्तविक हमारा दुश्मन है, जो हमें दुश्मन की ट्रीट करता है, जो हमें गुलाम बनाता है, उसका हम कोई प्रतिरोध नहीं कर पाते। वो प्रतिरोध नहीं कर पाते, उसका भी परिणाम हमारे सामने है। बनारस में एक लेखपाल पांडे, वो कहता है तुम लोग कहाँ आदिवासी हो? आदिवासी हो तो पत्ते लपेटो। यानी हमारी पहचान पत्ता लपेटने उससे है। ये 75 साल और अंग्रेजों के 200 साल में हमारा कोई विकास नहीं हुआ। ये मानसिकता है अधिकारियों की कि वो आपको जनजाति तब मानेंगे जब आप पत्ते लपेट कर बैठेंगे, आप उनसे भीख मांगेंगे।
नहीं, आपको एक अलग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी होगी। हमें संवैधानिक स्वतंत्रता चाहिए, संविधान की आजादी चाहिए। आप लोग विश्वास रखें, आदिवासी कांग्रेस राजनीतिक रूप से आपके साथ है। हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल अपना आदिवासी समाज का राहुल जी से मिलने के लिए भी प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी समाज के भुरिया जी हैं, उन्होंने स्पष्ट हमसे, जब उनको ऑफिस ग्रहण कर रहे थे 11 तारीख को, 11 मार्च को, हम वहीं पर थे, और उन्होंने बड़े स्पष्टता से कहा, गौड़ साहब आप आगे बढ़े, हम सभी आपके साथ हैं। राहुल, प्रियंका, खड़गे जी सब आपके साथ हैं। आप एकदम न सोचें कि हम लोग अलग थलग हैं। तो उस उत्साह और जोश के साथ आज हम आपके बीच में आए हैं। ये 65वां दिन है। मैं भी काफी कुछ पढ़ रहा था। इस ज्योति को जलाए रखिए जब तक कि रिजल्ट नहीं आता, और नहीं तो फिर भगत सिंह के मार्ग पे तो चलना ही होगा। लेकिन वो भगत सिंह का मार्ग नहीं जो असेंबली में बम फेंककर और गिरफ्तार हो गए। फिर तो हम खून की नदियां भी बहाएंगे, पकड़ भी नहीं पाओगे। मुड़ी कटवा अपने ही खानदान से हुआ है, ये मत भूलिए। जब मूड़ी काटना शुरू करेंगे तभी अधिकार देना शुरू करेंगे। अभी तो हम गांधीवादी अहिंसा के विचार पे अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन जिस दिन भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की बातों को रखना शुरू करेंगे, इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। और मैं कह रहा हूं, आप कैरियर तो तब बनाओगे ना जब प्रमाण पत्र मिलेगा। एक पीढ़ी को कैरियर मत बनाने दो, लड़ जाओ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इसमें राज्य करे, उसके कैरियर बने। आधा पेट भोजन जरूर करो, लेकिन शिक्षित करो। लेकिन ये सरकार आपको शिक्षित भी नहीं होने देगी। शिक्षा महंगा कर दिया, मजदूरी सस्ती कर दी, माकूल मजदूरी नहीं मिल रही है। हमारे लोग 5 किलो अनाज के मोहताज हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना होगा। स्वाभिमान मत मरने देना। लड़ाई में हार और जीत तो होती है, लेकिन स्वाभिमान नहीं डिगने देना। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय गोंडवाना।